किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वह हर दिन वहां आने जाने वाली रेलगाड़ियों में बैठे यात्रियों से भीख मांगता और उसी से अपना गुजारा करता। ये हर दिन बस एक ही काम था, यात्रियों के सामने हाथ फैलाना और जो भी मिले उसी से अपना पेट भर लेना। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो उसकी नजर एक लंबे सूट बूट पहने आदमी पर पड़ी। भिखारी ने सोचा, यह व्यक्ति बहुत अमीर लगता है, इससे भीख मांगने पर शायद अच्छे पैसे मिल सकते हैं। वह जल्दी से उस आदमी के पास पहुंचा और हाथ फैलाकर बोला, साहब कुछ दान कर दीजिए। लंबे आदमी ने भिखारी को ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? यह सवाल सुनकर भिखारी थोड़ा हैरान हुआ। उसने झिझकते हुए कहा, साहब मैं तो भिखारी हूं, मैं हमेशा लोगों से मांगता ही हूं, मेरी इतनी औकात कहां कि किसी को कुछ दे सकूं। लंबे आदमी ने गंभीर स्वर में कहा, जब तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूं और लेन देन में विश्वास रखता हूं। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को हो तभी मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूं। इतना कहकर वह व्यक्ति ट्रेन में बैठा और चला गया। भिखारी उस व्यापारी की बातों में खो गया। वह सोचने लगा, क्या सच में मुझे भीख इसलिए कम मिलती है क्योंकि मैं किसी को कुछ नहीं देता? यह सवाल उसके दिमाग में घूमता रहा। 2 दिन तक वह इसी सवाल में उलझा रहा, लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। तीसरे दिन जब वह रेलवे स्टेशन के पास बैठा था तो उसकी नजर कुछ सुंदर फूलों पर पड़ी जो स्टेशन के पास लगे पौधों पर खिले थे। उसके मन में एक विचार आया, क्यों न मैं भीख के बदले कुछ फूल दूं। यह सोचते ही वह तुरंत उठा और कुछ फूल तोड़ लिए। अब जब भी कोई उसे भीख देता वह बदले में उस व्यक्ति को एक सुंदर फूल थमा देता। पहले तो लोग चौंके, लेकिन फिर खुशी खुशी वे फूल अपने पास रखने लगे। कुछ ही दिनों में भिखारी ने महसूस किया कि अब लोग उसे पहले से ज्यादा भीख देने लगे हैं। फूलों के बदले लोगों का उत्साह बढ़ गया था। धीरे धीरे वह रोज सुबह फूल इकट्ठा करता और पूरे दिन उन्हें यात्रियों को देता। अब उसका भीख मांगने का तरीका बदल चुका था। एक दिन वही लंबा व्यक्ति फिर से ट्रेन में सफर कर रहा था। भिखारी ने उसे देखा और खुशी खुशी उसके पास जाकर बोला, साहब आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं, आप मुझे भीख दीजिए, बदले में मैं आपको ये फूल दूंगा। व्यापारी ने हंसते हुए कहा, वाह क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। उसने भिखारी को कुछ पैसे दिए और बदले में फूल ले लिए। उस दिन भिखारी बहुत खुश था। उसे एहसास हुआ कि अब वह सिर्फ भीख नहीं मांग रहा बल्कि कुछ मूल्य देकर बदले में पैसे ले रहा है। उसके मन में पहली बार आत्मसम्मान की भावना जागी। उसने सोचा, अगर मैं फूल बेच सकता हूं तो मैं इससे भी बड़ा व्यापार कर सकता हूं। उसने अपने इकट्ठे किए पैसे बचाए और उनसे कुछ ताजे फूल खरीदे। अब वह सिर्फ सड़क से फूल नहीं तोड़ता था बल्कि उन्हें बाजार से खरीदकर बेचने लगा। धीरे धीरे वह फूलों का एक छोटा व्यापारी बन गया। अब उसे रोजाना अच्छी कमाई होने लगी। 6 महीने बाद वही रेलवे स्टेशन। 2 व्यक्ति जो अब अच्छे कपड़ों में थे एक दूसरे से मिले। उनमें से एक व्यक्ति बोला, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरा व्यक्ति उसे ध्यान से देखने लगा और कहा, नहीं, मुझे नहीं लगता कि हम पहले कभी मिले हैं। पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हम 2 बार पहले भी मिले थे। पहली बार जब मैं एक भिखारी था और आपने मुझे जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक दिया था, और दूसरी बार जब मैंने आपको फूल बेचे थे। आज मैं एक सफल फूल व्यापारी हूं और अपने व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा हूं। दूसरा व्यक्ति हैरान रह गया। उसने कहा, वाह, तुम वही भिखारी हो जिसे मैंने एक बार भीख देने से मना कर दिया था और दूसरी बार तुमसे फूल खरीदे थे, लेकिन अब तुम इतने सफल कैसे बन गए? पहला व्यक्ति बोला, आपने मुझे एक अनमोल सीख दी थी। अगर हम कुछ देना शुरू करें तो हमें भी कुछ मिलने लगता है। मैंने समझ लिया कि लोग मुझे भीख नहीं दे रहे थे बल्कि मेरे फूल खरीद रहे थे। जब मैंने खुद को एक व्यापारी समझा तो दुनिया ने भी मुझे वैसा ही देखा। आज मैं फूलों का बहुत बड़ा व्यापारी हूँ और यह सब आपकी वजह से संभव हुआ। दोनों व्यापारी स्टेशन पर उतरे और अपने अपने रास्ते चले गए। लेकिन उस दिन उस व्यापारी ने एक और व्यक्ति की जिंदगी बदल दी थी। अगर आप हमेशा खुद को छोटा मानेंगे तो दुनिया भी आपको छोटा समझेगी, लेकिन जब आप अपनी सोच को बड़ा बना लेंगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। सफलता आपकी सोच में छुपी होती है। अपनी सोच बदलिए, अपना भविष्य संवारिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो
हमारे चैनल द ट्रुथ स्टोरी को सब्सक्राइब करना मत भूलो। धन्यवाद।